अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने व्लॉग का यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए मेरी छोटी सारी बेटी है, ये काम कर रही है। सुबह सुबह उठ के कह रही थी मम्मा मैं आपकी हेल्प कराऊंगी, आज मुझे छुट्टी है, मैं घर पे हूँ। ये दोनों बहन भाई मेरी बहुत मदद करते हैं घर के कामों में। तो ये चैनल जो है ये मेरी छोटी बेटी ने बनवाया था। कह रही थी कि इस पे आप मेरे व्लॉग डाला करें। उसे व्लॉग बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये देखें हमारा बेटा है जो वो अपने ये छोटी सारी उसकी वो रज़ाई सी है, उसको उसने उठाया है और उसको रखने गया है। अब ये दोनों बहन भाई बैठ के इधर आराम आराम से काम कर रहे हैं। सना जो वो चीज़ें समेट रही है, भाई जो है वो चादरें वगैरह को उठा रहा है, क्लोज़ कर रहा है। तो क्या आप भी अपने बच्चों के अपने साथ इसी तरह काम पे करवाते हैं? कुछ वालिदैन का तो ख्याल है कि बच्चे छोटे हैं, इनको नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि बच्चों को साथ साथ अपने लगाना चाहिए, बच्चों को भी पता चले। इससे एक ये फ़ायदा होता है, जब बच्चे खुद अपने हाथों से काम करते हैं ना, तो फिर वो जो है ना गंद कम फैलाते हैं। उन्हें पता होता है कि ये हमने सफाई की है। तो अब ये दोनों बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, जब ये खुद सफाई करते हैं ना, फिर ये गंद वगैरह नहीं डालते और एक दूसरे को कहते हैं कि ये नहीं करना, अब हमने सफाई कर ली है। और फिर चीज़ों को खुद साफ़ रखने की कोशिश करते हैं। वरना ये होता है कि मम्मा ने कर ली है, बच्चों को कोई पता नहीं होता, कोई परवाह नहीं होती, तो वो दोबारा से चीज़ें इधर उधर फेंकना शुरू कर जाते हैं। और ये सैफुल्ला तो बहुत शरारती है, ये ऐसे ही करता है। अगर इसने इससे खुद ना काम करवाया हो ना, तो फिर ये चीज़ें वगैरह आगे पीछे बहुत ज़्यादा इधर की उधर फेंक देता है। तो अब मैंने उनको बोला कि चलें आप चीज़ें वगैरह उठाएं, फिर मैं सफाई कर लूँगी। क्योंकि ये छोटे छोटे काम जब बच्चे करते हैं तो बच्चों को आदत पड़ जाती है, और शुरू से ये आदत डालनी चाहिए। यहाँ पे चिप्स के पैकेट थे, इन्होंने खोले हुए हैं, बड़े बड़े चिप्स के पैकेट हैं, ये पूरे तो इनसे खाने नहीं होते। अब उनको शापर को बांध रह के अंदर से ये ख़राब हो जाते हैं, अगर खुले रहें तो उनमें नमी आ जाती है, दोबारा खाने वाले नहीं रहते। तो वो उनको अब ऊपर रबड़ बैंड लगा के ना, तो इसके पास आगे शापर है, इसके अंदर बहुत सारे चिप्स पड़े हुए हैं, तो वो उसी के अंदर आकर है। तो बहन पूछ रही है कि ये आपकी चीज़ें, मैं इनको कहाँ पे रखूँ। एक दूसरे से पूछ के एक दूसरे की चीज़ें उनकी मर्ज़ी से रख देते हैं। ये इसने एक शापर बांध दिया, अब दूसरा को बांध रहा है ऊपर से कि हमने खाए हैं, तो अब बाद में ये है ना, अगर ऐसे पड़े रहे तो ये ख़राब हो जाएंगे, खाने वाले नहीं रहेंगे। ये जब ज़रा चीज़ें वगैरह उठा चुके हैं, अब टेबल वगैरह सेट करके अपनी जगह पे रख रहे हैं दोनों बहन भाई। ये देखें सना है जो वो अब टेबल को साफ़ कर रही है गीले कपड़े से। ये खुद से इतना कर लेती है, पहले मुझे देखती थी कि मम्मा ऐसे करती है, अब माशाल्लाह इसको खुद ही पता होता है कि मैंने ये ऐसे करना है, तो वो कर लेती है, अपनी खुशी से करती है काम। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि छोटी सारी है, तो इसको पता है कि मुझे इस तरह करना है। क्योंकि जो बच्चा खुद शौक़ से करता है ना, तो उसका काम अलग ही होता है। अगर उसको आप कहोगे तो वो एक चीज़ उठाएगा, दूसरी उधर ही रहेगी, फिर आपको खुद ही उठानी है, खुद ही करनी है। क्योंकि बार बार तो कहते भी नहीं हैं बच्चों को कि ये करें तो वो करें। बस एक दफ़ा मैं पूछ लेती हूँ, अगर आपने करनी है मेरी हेल्प तो आप कर लें। तो इन दोनों बहन भाइयों ने बोला कि आज हमें छुट्टी है, हम आपकी हेल्प करेंगे। जब ये मेरी छोटी बेटी शुरू होती है तो भाई भी साथ शुरू हो जाता है उसकी हेल्प कराने। माशाल्लाह से बहुत इतना हो जाता है। एक अकेले अगर आप करोगे तो कितना ही कर पाओगे, बच्चे होते हैं छोटे छोटे साथ में, जल्दी से आपका काम जो है वो इस तरह फिनिश हो जाता है। और इस तरह के बच्चों को भी आदत पड़ जाती है आहिस्ता आहिस्ता काम करने की। तो ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे अब सिर्फ स्कूल जा रहे हैं तो, या
हमारे बच्चे छोटे हैं, हम इनसे काम नहीं करवाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जब जिधर हम रहते हैं यहाँ पे वालिदैन को होता है कि बच्चे अपना काम खुद करें। इनके टीचर भी यही कहते हैं कि जो इनका काम है वो आप इन्हें खुद ही करने दिया करें। यानी कि जो भी इस तरह के काम है, फिर बच्चे स्कूल में भी जाके ना इतना वो नहीं करते कि स्कूल में भी जाके वो अपनी सफाई का खुद ख्याल रखते हैं। चीज़ें नीचे नहीं फेंकनी, इनको डस्टबिन में फेंकना है, इस चीज़ को किधर रखना है, जो चीज़ जिस चीज़ जगह की भी है वहाँ पे सेट करके रखना है। देखें अब वो अपने सोफ़े की चादर है जो वो उसको ठीक कर रहा है, ऊपर गद्दियाँ ठीक करके रख रहा है। जो बड़े बड़े काम है वो भाई कर रहा है, और जो छोटे छोटे हैं वो सना कर रही है। जितना उनसे हो सकता है वो खुशी खुशी कर लेते हैं, तो बाद में जो रह जाता है फिर वो मैं कर लेती हूँ। इससे बच्चा जो है ना फ़ोन वगैरह पे या टीवी पे इस तरह कम बैठता है। अब देखिए मैंने उसको मना किया कि आप जो सफाई ना करो, मैं करूँगी, लेकिन वो कह रही है कि नहीं मम्मा मैं कर लेती हूँ। अब देखते हैं वो कितना सारा करेगी, जितना वो खुशी से करेगी उसको मैं मना नहीं करूँगी, वो कर लेगी। जो बाकी रह जाएगा फिर मैं खुद करूँगी। और इस तरह बच्चे हैं जो ना उनका भी अपनी मर्ज़ी से काम करके वो खुद को खुशी महसूस करते हैं कि हमने ये काम किया है, हमने हेल्प की है मम्मा की या पापा की। तो अभी उससे जो जो हो रहा है वो कर रही है, वो अपनी मर्ज़ी से कर रही है, खुशी से कर रही है, ना ही उस पर ज़बरदस्ती है और ना ही वो किसी की मर्ज़ी से कर रही है। क्योंकि जब उसने खुशी से खुद करना है ना, फिर उसको जो है ना ये भी नहीं करना कि बार बार ये कहेगी मैंने ये काम कर लिया मैं कुछ नहीं करूँगी, या मैंने पढ़ना नहीं है मैंने काम किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने स्कूल का काम ही बहुत अच्छे से करती है। स्पारा वगैरह जो उसने पढ़ना होता है वो भी अपने टाइम पे अच्छे से पढ़ लेती है। तो बच्चियों को ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जब हम शुरू से बच्चों को इस चीज़ का आदी बनाएंगे तो बड़े होकर बच्चे ये काम करेंगे ना। जब बच्चे को हम शुरू से कुछ नहीं करने देंगे तो फिर बड़े होकर उनको आदत नहीं होती। क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा है उसने कभी पानी का गिलास भी नहीं उठा के खुद से पिया, वो भी बहना से कहता बहना ले आओ। क्योंकि शुरू से उसको इस चीज़ की आदत ही नहीं पड़ी, किसी की काम मतलब मदद करने की या काम साथ करवाने की। तो इसलिए मैं छोटे बच्चों को कोशिश करती हूँ कि इनसे कहूँ कि आप ये करेंगे, यानी कि इनसे पूछ लेती हूँ, तो वो मदद करने के लिए खुशी खुशी राज़ी हो जाते हैं। और यहाँ पे सना ये स्कूपा लगा रही थी अंदर से, और सैफुल्ला बाहर जाके कह रहा था मैं बालकोनी साफ़ करूँगा। वहाँ पे उसने सफाई शुरू कर ली है, ये आप देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा काम तो बच्चों को करवाना चाहिए साथ लिखा के, क्योंकि बच्चों को भी आदत हो जाती है, फिर मामा की भी हेल्प हो जाती है कि वो अकेली सारा काम जब करती है तो थक जाती है। इस तरह बच्चे फ़ोन वगैरह कम देखते हैं। जब फ़ोन वगैरह कम देखते हैं ना तो वो लड़ाई वगैरह भी बहुत ही कम करते हैं, लेकिन जब वो फ़ोन पे बैठ जाते हैं और फ़ोन देखते हैं ना तो फिर वो बाद में बहुत तंग करते हैं, खुद ऐसी ज़िद्दें करते हैं। यहाँ पे हम छत पे आ चुके हैं, बाहर नीचे गर्मी थी, नमाज़ पढ़नी थी, तो छोटी बेटी कह रही थी आज हम छत पे जाके नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैंने बोला चले ठीक है। वो अपना मसला भी ले आई है और मेरा भी अभी नमाज में टाइम था, तो हमने मसले वगैरह बचा लिए, तो अभी थोड़ी देर में हम नमाज़ पढ़ेंगी और वो मेरे साथ नमाज़ पढ़ती है। और यहाँ पे वो कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं छत पे आई हूँ और इधर घूम रही है। ऊपर आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा जो है ना मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, नीचे गर्मी हो रही थी। वो मसले को जाके साइड से उल्टा कर रही है, जैसे हमारे बड़े कहते हैं कि मसाला ऐसे डाल दिया है तो ऐसे नहीं डालते, तो उसको आगे से उल्टा करते हैं। वो दौड़ के गई है कि मसाले से उठ गई हूँ अब ऐसे करूँ। यहाँ पे एक कबूतर बेचारा मरा पड़ा हुआ था, वो उसको नज़र आया छत पे, तो वो उसके पास आ गई है। ये बीमार होते हैं बेचारे, जहाँ फिर बैठते हैं उधर ही मर जाते हैं, क्योंकि ये छत के ऊपर है, या बिल्ली तो आ नहीं सकती जिसने इसको मारा है। ये खुद ही बेचारा बीमार हुआ है, फिर छत पे आया तो मर गया।
अब वो उसको बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है, वो इसके पास इधर बैठी भाई को बता रही है कि भाई इधर देखो इसकी हड्डियाँ नज़र आ रही हैं। पता नहीं बेचारा कब से मरा हुआ है। और ये देखे कितना प्यारा मौसम हो रहा है इधर। और हमारे छत से ये पूरा जो है ना आपको ये देखें नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे चौथा फ्लोर है इसके ऊपर। अब नीचे से ये सारी चीज़ें आप यहाँ से छत बिल्डिंगें बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे हम अपने वीडियो का एंड करेंगे। तो अगर आपको हमारे ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मज़ीद इस तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये छोटी बच्ची का जो है ना व्लॉग है, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, इससे इसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी।